जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आइए आज हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि एक से हम लोग इस संख्या को, इतनी बड़ी संख्या को किस तरीके से घटाएंगे। तो यहाँ पर ये संख्या आपको दूसरी वाली बहुत बड़ी दिख रही है, लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं। ये संख्या इतनी भी बड़ी नहीं है कि घट ना सके, क्योंकि ये एक से छोटी संख्या है। तो किस तरीके से घटाएंगे, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। एक एक डाउट आप लोगों का क्लियर होने वाला है, यदि आप लोगों को इसमें आज तक पहले कभी दिक्कत होती थी तो। यदि नहीं होती थी तो बहुत अच्छी बात है, यदि होती है तो आप लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग इसको किस तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन की यदि बात करें तो यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे कितना है, एक है, ठीक है, एक है हमारे पास। इसमें से हमें कितना घटाना है, तो घटाना है हमें 0.873। इससे हमें इसे घटाना है, ठीक है। ये देखो हमने क्वेश्चन को बना दिया। अब क्या करेंगे, आप लोगों ने देखो सीखा होगा, यदि नहीं सीखा है तो सीख लें। यदि दशमलव के बाद हम किसी भी संख्या में कितने भी जीरो बढ़ा रहे होंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी दशमलव के बाद हम लोग कितने भी जीरो बढ़ा लें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों को ये सीख लेना चाहिए, ठीक है। अब क्या करें यहाँ पर, तो अब बिल्कुल सीधी सी बात है। घटाने के लिए दशमलव के नीचे हमारा दशमलव होना चाहिए। देखो यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव दिया हुआ है, बस अब घट जाएगा हमारा। अब तो ये साधारण सा हो गया घटाना, ठीक है। कैसे घटेगा देखो, जैसे यदि हम बात करें तो यहाँ से दहाई चलेगी, कहाँ से चलेगी, यहाँ से, क्योंकि बीच में तो कुछ है नहीं, है तो सारे सब भिखारी हैं, ठीक है। जीरो क्या है यहाँ पर, भिखारी हैं, इनके पास कुछ नहीं, दशमलव के बाद इनकी कोई वैल्यू नहीं। तो यहाँ पर से यहाँ जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ जाएंगे तो यहाँ से एक आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 हो जाएगा। और मैं घटाना भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। अब एक इधर चला गया तो यहाँ पर कितना हमारे पास बचेगा, तो 0 बचेगा, बिल्कुल 0 बचेगा, हमें लिख लेना है, ठीक है। अब एक यहाँ से यहाँ आएगा, इस वाले 10 से एक यहाँ आएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। अब एक इधर चला गया तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, तो 9 बचेगा, ठीक है। 9 बचने वाला है, जो कि हम लोगों ने लिख दिया। अब एक यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब एक यहाँ से चला गया तो यहाँ कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, सीधी सी बात, यहाँ पर आपको ये सब अब छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि हमने इसका पोस्टमार्टम कर लिया है। बस अब कुछ यहाँ पर करना ही नहीं, सिर्फ यहाँ पर आपको 10 से 3 घटाना है, ठीक है। 10 से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा, जो कि यहाँ पर लिखेंगे, लिख दिया हमने। अब इसमें 20 में हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले 9 से हमें कितना घटाना, 7 घटाना, हम लोग 7 घटाकर 2 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ नहीं करना, 9 से हमें 8 घटाना, हम लोग आसानी से जानते हैं, घटाकर 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत हुई ही नहीं हमें। दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ दशमलव आ जाएगा। 0 से 0 घटा रहे होंगे, 0 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग लिख सकते हैं 0.127, ठीक। ये हमारा क्या है, आंसर है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग इसे लिख सकते हैं। कितने देखा, कितने अच्छे तरीके से मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि बात आई इस क्वेश्चन की करने की, लास्ट वाले को हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से होगा, और फिर अभी मैं और सारे क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपका कोई भी डाउट ना रह जाए, ठीक है। यहाँ पर कितना है, तो 1 है, हमें 1 लिख लेना है, ठीक है, 1 लिख लेना। उसके बाद घटाना कितना, घटाने के बाद देखो ये संख्या लिखी हुई है, ठीक है। तो हमें घटाना है 0.003 को हमें यहाँ पर क्या करना है, घटाना है, ठीक है। 1 से हमें इस संख्या को घटाना है, तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब आपको पता होगा, क्या पता होगा, कि दशमलव के बाद यहाँ पर देखो दशमलव यहाँ, तो दशमलव यहाँ लगाएंगे। दशमलव के बाद कितने भी हम लोग 0 बढ़ा लें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस फिर क्या करना है, दहाई यहाँ से चलेगी, ठीक है, यहाँ से चलेगी तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो 0 हो जाएगा मैंने पहले भी बता रखा है, क्योंकि 1 इधर आएगा तो दहाई 10 की जाती है, यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 10 हुआ, फिर एक दहाई यहाँ आएगी तो यहाँ 10 हो जाएगा।
अब फिर एक दहाई यहाँ आएगी तो यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इनसे एक निकला तो यहाँ 10 हुआ, इससे एक निकला तो यहाँ 10 हुआ, तो यहाँ पर कितना बचा होगा 9, क्योंकि एक निकल गया। यहाँ पर कितना बचा होगा 9, क्योंकि एक निकल गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 10 रहेगा, क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ से हमें किसी को कुछ ट्रांसफ़र नहीं करना है, ठीक है। 10 से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा, लिख लिया हमने। अब यहाँ पर 9 से कुछ नहीं घटाना, 0 घटाना तो 9 आ जाएगा, 9 से 0 घटाना 9 आ जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे। 0 से हमें कितना घटाना? 0, तो 0 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग लिख रहे होंगे 0.997, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो हम लोग लिख सकते हैं, वो भी कितने आसान तरीके से हम लोग सीखते हुए जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन इन दोनों में से हम लोगों को देखना है, ठीक, वो देख लेते हैं किस तरीके से हमारा होगा। तो हम लोगों को यहाँ पर लिखना है, हम लोग तीसरा देखते हैं। 3 से हमें घटाना है कितना? 1 घटाना है, ठीक है। यहाँ पर 1 लिख लेंगे, यहाँ पर दशमलव के बाद हम लोग यहाँ पर पहले 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है, 0 0। अब बढ़ा लिया, अब दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है, इस संख्या में दशमलव लगा हुआ है जो कि हमें घटाना है, तो दशमलव यहाँ लिखेंगे। तो दशमलव के इस साइड वाले अंक दशमलव के इस साइड, तो दशमलव के इस साइड वाले अंक इस साइड, 1 कितना है यहाँ पर? 1 है, तो 1 लिख लेंगे। दशमलव के इस साइड वाले अंक इस साइड में 2 है, 4 है, 2 है, 2 है, 4 है, 2 है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। अब हमें इसे क्या करना है? घटाना है। देखते हैं हम लोग इसे किस तरीके से घटा पाएंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना हमें, फिर वही बात, इसमें से हमें इसे घटाकर लिखना है। तो आप लोगों को घटाना तो आता ही होगा न। तो एक और देख लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ से दहाई चलेगी, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 1 निकल गया तो 2 बचेगा हमारे पास, ठीक है, 2 लिख लिया हमने। यहाँ से दहाई यहाँ आएगी, 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ आएगी, 1 आएगी दहाई तो 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 1 निकला, 9 बचा, यहाँ से 1 निकला, 9 बचा। बस अब हमें इसमें कोई ध्यान ही नहीं देना, इस वाले लाइन में, ठीक है, इसमें कोई ध्यान नहीं देना। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर 10 से हमारे पास 2 जाएगा, 8 बचेगा, जो कि हमें इस तरीके से लिखना है। 9 से हमारे पास 4 जाएगा, इस तरीके से 5 हमें लिखना है। 9 से हमारे पास 2 जाएगा, इस तरीके से 7 हमें लिखना है, दशमलव के नीचे दशमलव लगा लेना है। 2 से 1 जाएगा तो हमें 2 लिखना है। इस तरीके से हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2.758, इस तरीके से हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो आपके पास देखो एक क्वेश्चन बचा हुआ है सेकंड वाला, ठीक है, इसे आप लोगों को करना है, क्यों करना है, और इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो इसे आप लोगों के लिए इसलिए करना है क्योंकि जैसे मैंने क्वेश्चन तो बता दिया, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किसे करनी है? आपको करनी है। आपको सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी। इसीलिए प्रैक्टिस करने के लिए आपको इस क्वेश्चन को लगाना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप लोगों को लाइक और सब्सक्राइब कर देना यदि समझ में आया है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको लाइक भी नहीं करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।